So hey everyone, flow of engine coolant. In this video we are going to learn components and layout of an engine coolant working. Along with this, what are the components, what are the parts used in engine cooling system, and why higher grade of coolant is being used in latest technology. What are the colors and what does the color differentiate in coolant, or what are the precautions we can take it, and let's start a video. So basically the overview is like the components are thermostat valve, radiator, cooling fan, water pump, reservoir tank. These all are the components, and I'll just brief it out which components work in what kind of way and what are the working principle of all the components. So in हिंदी थर्मोस्टेट वाल्व जो होता है वो रेगुलेट करता है इंजन के कूलेंट को बेसिकली टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और अराउंड 82 टू 90 डिग्री सेल्सियस पे थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होता है, और उससे पहले वो कूलेंट को स्टॉप करके रखता है, सिर्फ इंजन के कंपार्टमेंट में ही मूव करने देता है. एंड व्हेन द टेम्परेचर राइजेस 82 से 90 टेम्परेचर सेल्सियस पे आता है तो वो थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाता है, और वो जो कूलेंट है वो पूरे सिस्टम में फ्लो करता है फिर रेडिएटर से होते हुए. और द सेकेंड थिंग इज कूलिंग फैन. तो कूलिंग फैन इसलिए ज़रूरी है कि स्पीड अप करता है एयर के फ्लो को ऑन दी रेडिएटर, ताकि जो रेडिएटर के अंदर पाइप्स गई हैं जिसके अंदर से कूलेंट फ्लो करेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एयर लगे, और ज़्यादा एयर लगने का वजह से कूलेंट के जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेंगे. रेडिएटर बेसिकली व्हीकल के फॉरवर्ड मोशन को हेल्प से कूलेंट के टेम्परेचर को रिड्यूस करता है. बेसिकली उसके अंदर फिन्स आते हैं पतले पतले फिन्स आते हैं जो हीट डिसिपेशन का काम करते हैं. द वाइडर द रेंज उतना जल्दी कूलेंट को ठंडा होने में इजी पड़ेगा. तो उस तरीके से कूलेंट काम करता है रेडिएटर के अंदर. और वाटर पंप, द फोर्थ इज वाटर पंप. वाटर पंप बेसिकली पंप करता है वाटर को, वाटर इन द सेंस कूलेंट को. कूलेंट भी एक वाटर ही है, बस केमिकली उसके अंदर एडिटिव्स मिक्स किए गए हैं. सो इट्स कॉल्ड वाटर पंप. और वाटर पंप बेसिकली पंप करता है पूरे सिस्टम में फ्लो करने के लिए कूलेंट को. रिजर्वर टैंक एक है. रिजर्वर टैंक बेसिकली रिजर्व रखता है एक्स्ट्रा कूलेंट को, ताकि व्हेन टाइम गेट्स के जब कूलेंट के लेवल कम हो जाए और कूलेंट जो है वो इवेपोरेशन हो जाए तो उस दरमियान कूलेंट जो है वो बचा हुआ कूलेंट जो रिजर्वर टैंक में है वो फ्लो करेगा पूरे सिस्टम में, ताकि फ्यूचर हैजार्डियस से चीज़ें से बची जा सके. ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन के तरीके से काम करता है. वाई वी नीड टू चेंज कूलेंट. कूलेंट हमें टाइम टू टाइम चेंज करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना कूलेंट की क्वालिटी, यानी जो कूलेंट के अंदर केमिकल्स एडिटिव्स मिक्स किए गए हैं उसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है, कम हो जाती है. क्यों? तो वो एक्सपोजर ऑफ एयर में रहता है और इंजन की हीट वगैरह से कूलेंट के एडिटिव्स कम हो जाते हैं. तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर कंपनी अपने बुकलेट में मेंशन करती है कि व्हेन वी नीड टू टेक चेंज आवर कूलेंट, इंजन कूलेंट एंड ऑल. सो ये स्पेसिफिकेशन जो होता है वो रिकमेंडेड होता है डिफरेंट कंपनी का अलग तरीके से. बेसिकली कूलेंट में है ना ग्रीन, अपने ने कई कलर के कूलेंट देखे होंगे, जैसे ये इस तरीके का कलर. तो बेसिकली इनऑर्गेनिक एडिटिव्स मिक्स होते हैं इसके अंदर, और ये बेसिकली जूनी गाड़ियों में ज़्यादा हम देख सकते थे. और अभी की जो गाड़ियां हैं उसमें ऑरेंज कलर के भी कई आते हैं. ऑरेंज कलर का कूलेंट इन द सेंस वो ऑर्गेनिक एडिटिव मिक्स होते हैं उसके अंदर, वो लास्ट लॉन्ग के लिए ही रहता है. और कई बार हमने पिंक कलर के कूलेंट भी देखे होंगे. ये बेसिकली हाइब्रिड एडिटिव्स मिक्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों एडिटिव्स मिक्स होते हैं. और
ज़्यादातर हमने अगर ब्लू कलर का देखा है तो वो यूरोपियन या फिर एशियन कंपनी की गाड़ियों में ज़्यादा यूज़ होता है। और हाँ, द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको कूलेंट के कलर के हिसाब से ही कूलेंट फिल करना चाहिए, ना कि कूलेंट ही है मिक्स कर देते हैं या फिल कर देते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं ये स्लज पैदा करेंगे। मतलब अगर मिक्सचर हो जाएगा एक दूसरे का तो ये अंदर समथिंग लाइक सलाइवा टाइप, सलाइवा तो नहीं बोलेंगे बट उस तरीके से नीचे स्लज पैदा हो जाएगा, जिसके वजह से वो कूलेंट के जो कूलेंट के वाटर फ्लो है इसमें डिस्टर्ब कर सकता है। और ओवर द लॉन्ग रन ये इंजन हीटअप का भी काम हो जाएगा, इंजन हीट भी हो सकता है फिर इसकी वजह से। तो नेवर डू दिस कि आप ब्लू कलर के कूलेंट को ग्रीन में या ग्रीन कलर के कूलेंट को सिर्फ टॉप अप करने के लिए आप येलो वाला यूज़ करके डाल दिए। बिकॉज इस तरीके का भी कई बार देखा गया है कि सपोज़ पेट्रोल में ये डाला जा रहा है और डीजल में ये, तो हमारे पास ये थोड़ा बहुत बचा है तो हमने सोचा कि यार बचा हुआ क्या करेंगे, इसमें कूलेंट ही तो है, फिल कर देते हैं। तो नेवर डू दिस। और बेसिकली केमिकल का ही डिफरेंस है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों। द अदर थिंग इज के ऑलवेज यूज recommended coolant for better performance and longevity of your vehicle। आपकी गाड़ी की लाइफ इंक्रीज करने के लिए एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ योर कंपनी आपको डालना पड़ेगा। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय।